हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, मस्ती में होंगे। ठीक है, तो मस्ती के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी करना है, क्योंकि अब 10th वाले थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव हो जाए, क्योंकि अब उन लोगों को क्या है, सेकेंड टर्म की तैयारी करना है, उसके बाद प्री बोर्ड आएगा, फिर फाइनल। ठीक है, तो देखिए आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट्स पावर। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट की लास्ट टॉपिक होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए हम लोग को पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर क्या होता है। जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो होता है वो एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म। एनर्जी क्या होता है, वेरियस मतलब अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बहुत सारा एनर्जी है। तो हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, न तो बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, आपको आयरन करना है शर्ट में, पैंट में, तो करंट पास करा रहे हैं का, जैसे करंट पास कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एनर्जी को हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसफॉर्म कर दिए, मतलब उसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब सपोज किए आप लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं, तो बॉक्स लगाते हैं मस्ती करने के लिए, गाना सुनते हैं। अब जैसे क्या किए, आप करंट दिए तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या हुआ, साउंड आने लगा। टीवी में जैसे क्या आता है, वो साउंड भी आता है, लाइट भी आता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब जैसे मान ठंडे का समय आने वाली है, तो ठंडे के समय में क्या होगा, ठंडे के समय में आप लोग रूम हीटर का यूज करते हैं, तो रूम हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में और लाइट में। लाइट कैसे बोले, तो उसमें से रेड हॉट आता है, दिखता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका अलग अलग टाइप्स होता है, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बेसिकली हम लोग आज क्या करेंगे, मेजरमेंट करना है। किसको मेजरमेंट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे मेजर करना है, सपोज कि ये देखिए यही सर्किट बनाए हैं, जिसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा हुआ है और करंट। सपोज क्या है, इस सर्किट से क्या होता है, आई करंट फ्लो करता है। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और जिसमें रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, जिसकी रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। ठीक है, टी टाइम में क्या हो रहा है, एक लेट करंट जो है, कौन सा करंट, आई करंट, कहाँ फ्लो कर रहा है, फ्लो थ्रूइंग ए कंडक्टर। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर। फ्लो तो कर रहा है, लेकिन कब, टी टाइम में। सपोज टी टाइम में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर है, मतलब कैपिटल आर। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं इस कंडीशन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अमाउंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अमाउंट को फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज देखिए, अब हमें ये पता है, बहुत सारा फार्मूला हमें पता है, जैसा कि ये पता है I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। ठीक है, ये तो हमें पता है कि I इक्वल टू Q बाई टी होता है, ये पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट टॉपिक यही था हमारे करंट का। ठीक है, तो ऐसा पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ क्या है, आई करंट। सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम में, आई करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम में। ठीक है, और जिसके अमाउंट ऑफ चार्ज Q है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर इन टी टाइम। ठीक है, हुज क्या है, जिसकी चार्ज, मतलब हुज चार्ज कितना है, जिसकी चार्ज है Q। तो जब आई करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से टी टाइम में, तो उसकी चार्ज मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी, ये हो जाएगा उसकी चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू आई इंटू टी, यही होगा। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं, करंट
करंट की डिफिनीशन अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या हो गया, आई क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है। अब हम लोग क्या, डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन क्या है, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ध्यान से देखिएगा, ये भी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इन्फिनिटी से क्या करें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V इक्वल टू क्या हो गया, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू बाय द डिफिनीशन ऑफ किसका, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डिफिनीशन से, तो पोटेंशियल डिफरेंस, बाय द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, वहाँ पे क्या हो गया, W इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू हो गया V इंटू, थोड़ी सी तबीयत खराब, V इक्वल टू, यहाँ V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो W इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू हो गया V इंटू क्यू। अब देखिए, अब जैसा कि पता है यहाँ से क्या है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से, तो ये हो गया V, Q हो गया I इंटू टी, तो ये टोटल क्या हो गया, V I T। तो देखिए ये हो गया हमारा W। W का मतलब किस फॉर्म में हो गया, एनर्जी। देखिए वर्क के फॉर्म में, यही है एनर्जी। वर्क किया, कुछ तो काम किया हमारा, मतलब ये ऐसा नहीं है वर्क की फार्मूला है, ये किसकी फार्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसकी फार्मूला है, ये है इलेक्ट्रिकल ठीक है, W इक्वल टू VIT। ठीक है, तो ये किसकी फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड कर। तो मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिकल मतलब करंट चैप्टर के लास्ट टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फाइंड करना होता है किसी भी कंडक्टर से जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग कुछ एक्सप्लेन करें, कुछ कंसेप्ट देंगे, तो आप इन तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आप लोग क्या कीजिए, पेन पेपर लेके स्टार्ट हो जाइए लिखने को। अब देखते रहिए क्या है, समझिए और पेन पेपर पकड़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने जो मेरे चैनल में नए हैं, ठीक है, वो क्या कीजिएगा, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो देख लीजिएगा मेरे चैनल को। जो नए हैं चूँकि उनको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, जो दिक्कत है मैं उसे कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि उसे मैं रिजॉल्व कर दूँ, सॉर्ट आउट कर दूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी को तो क्या बना भी नहीं सकते हैं, दैट मीन्स एनर्जी को क्या हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट विल कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब सपोज कर लीजिए बहुत सारे बच्चे टीवी देखते हैं, ठीक है, म्यूजिक सुनते हैं, तो कैसे सुनते हैं, या तो उसके लिए डीसी सोर्स चाहिए या तो फिर एसी सोर्स चाहिए। तो डीसी और एसी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है हम लोग को, अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद वाले में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनता है, कैसे उसे हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, फिर कैसे ट्रांसमिट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी कैसे, थोड़ा सा एनर्जी क्या हो जाता है, एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं बहुत दूर से लेके आएंगे, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना वोल्टेज गेन होता है, लॉस होता है, वो अगला टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसके पावर के बारे में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मेजर करना होता है, कैसे फाइंड करना होता है। तो ये मेन टॉपिक है आज का। तो एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आप लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो करंट हम लोग क्या किए, उसका वायर जो होता है, वायर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं,
स्विच और वायर होता है, और उस वायर को क्या करते हैं, सॉकेट में डालते हैं। जैसे डालेंगे तो करंट उसमें से फ्लो करता है, फ्लो करने के बाद क्या होता है, आपका म्यूजिक बजता है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाता है किस में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि टीवी देखेंगे तो उसमें लाइट आएगा तो लाइट एनर्जी में भी हो जाता है। अब ठंडे के समय आने वाले हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रूम हीटर लगाते हैं। तो रूम हीटर क्या करता है, तो रूम हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और लाइट में। लाइट कहने का मतलब उसमें से जो रेड हॉट आता है एकदम लाल, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पानी को लिफ्ट करना है, छत के ऊपर में लेके जाना, टंकी में भरना है, तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये शायद चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर किया जा सकता है, मान लीजिए, ठीक है, ये पूरा सारा अरेंजमेंट है, ये करंट आई है। तो करंट आई फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, मान लीजिए आर है। करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर तो है किस में, इन टाइम टी। सपोज कि टी समय में वो क्या करता है, फ्लो कर रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस आर है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी भी है। तो इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये पढ़ चुके हम लोग, पहला यही तो है फार्मूला, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम यदि Q फाइंड करना रहता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करना रहेगा, तो क्या करेंगे, I इंटू टी। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। अब है विद द हेल्प ऑफ किसका, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में बता चुके हैं हम लोग। जब करंट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने में जितना वो वर्क करना पड़ता है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब है चूंकि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स भी, ठीक है। तो भी इक्वल टू क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू होता है W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, भी इक्वल टू W बाई क्यू। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे सारा डेरिवेशन है, सारा फार्मूला है, उसी से हम लोग अप्लाई कर करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसे अच्छे से आप देखिएगा, इन तक देखिएगा, ठीक है। तो भी इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया भी इक्वल टू W बाई क्यू। तो भी इक्वल टू W बाई क्यू हो गया। चलिए, तो अब ऐसा कर सकते हैं, अब हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ किस में, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, भी इंटू क्यू लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे वो किसके फॉर्म में फाइंड करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, W, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, यदि पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज पता है, कैसे समझ में आएगा, चार्ज पता है, वो चूंकि उसका सिंबल Q होता है, लेकिन उसकी SI यूनिट जो होते हैं वो कूलाम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे V से भी डिनोट करते हैं, SI यूनिट वोल्ट ही होता है। तो ये सब सारा फार्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे अब हम लोग I इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या लिखे, I इंटू टी। अब इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो गया, देखिए V के जगह में क्या लिखे, आई टी इंटू क्यू। तो हो गया V इक्वल टू क्या लिखे, अब यहाँ पर Q था तो Q के इक्वल में आई टी कर दिए, तो आई टी को हटा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे W लिखे थे, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ये अलग से साइड में नहीं कर रहे हैं ये। तो चलिए डायरेक्ट कर, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू यहाँ पे V पहले से रहेगा, Q के जगह पे I इंटू टी। तो ये हो गया V आई टी, ये हो गया फार्मूला। तो W इक्वल टू क्या हो गया, V आई टी। पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में, W मतलब वर्क के फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। किसी भी कंडक्टर से
जब आई करंट फ्लो करता है टी टाइम में, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसके बीच का, भी है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, तो W इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, वी आई टी। तो देखिए एक फार्मूला हो चुका। अब हम लोग दूसरा फार्मूला यहीं से करते हैं, चलिए उसके बाद ये स्पेस में लिखेंगे। तो W इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, वी आई टी, या तो फिर कैपिटल टी लिखें या फिर स्मॉल टी लिखें, ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, V के इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से तो लिख ही सकते हैं V इक्वल टू आई आर। तो V के इक्वल में क्या लिखे, आई आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी। ये भी एक फार्मूला बन चुका, ये भी एक फार्मूला हो चुका। क्या हुआ, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी एक फार्मूला बन चुका, देखिए, ठीक है। अब इससे और एक फार्मूला आया है, चलिए देखते हैं एक फार्मूला, ठीक है। तो ये होगा W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए ये तो V इक्वल टू आई आर कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिएगा, ये नंबर सेकंड था, अब हम लोग चलेंगे, शायद यहाँ पे दिख जाए, चलिए नंबर थर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। तो W इक्वल टू, ये था V, तो चलिए V लिखे, ध्यान से देखिए यहाँ पे I है, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई आर। I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कहाँ से, ओम्स लॉ से। I को रहने दिए, ये हो गया V बाई आर, लिख ही सकते हैं। तो अब क्या हो गया, V स्क्वायर T बाई आर, ये क्या हो गया, यही हो गया W, मतलब ये भी हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने की फार्मूला, ठीक है। तो इससे भी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए यही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने की फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पावर थोड़ा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अब उसकी कुछ एक्सप्रेशन, मतलब डेरिवेशन टाइप का एक्सप्रेस, मैथमेटिकल टर्म, और वही क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स में सारा आएगा वो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पावर क्या होता है, P इक्वल टू W बाई टी, ठीक है। P इक्वल टू W बाई टी हो गया, वर्क का जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है, जूल पर सेकंड, मतलब यही कहलाता है वाट। तो ऐसा है कि इसके डिफिनीशन 1 वाट की डिफिनीशन यहाँ से भी हो सकता है। ये जो 1 वाट है इसका डिफिनीशन यहाँ से भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। यदि 1 जूल वर्क, ठीक है, होता है 1 सेकेंड में, किसी भी 1 सेकेंड में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 1 वाट, ठीक है। और दूसरा डिफिनीशन क्या है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट यदि फ्लो करता है किसी भी सर्किट से, ठीक है, किसी भी सर्किट से 1 एम्पियर की करंट यदि फ्लो करता है, कब, जब उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। मतलब हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड when a current of 1 ampere is flowing through a circuit of पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट से जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 1 वाट, वो कहलाएगा 1 वाट, ठीक है। और देखिए पावर की ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट भी होता है, ठीक है, वाट बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। अब P इक्वल टू V इंटू आई, मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर भी बोल सकते हैं, VA भी बोल सकते हैं, ये सारा बोल सकते हैं, ठीक है। ये था स्मॉलर यूनिट था।
ये सब जितना था ये सब था स्मॉलर यूनिट। किसकी स्मॉलर यूनिट? पावर। अब एक आता है बिगर यूनिट भी। तो बिगर यूनिट में क्या आता है? देखिए, अभी तक हम लोग वाट के बारे में पढ़े हैं। अब बिगर यूनिट में छोटा छोटा यूनिट था, वोल्ट, एम्पियर, जूल पर सेकेंड, वाट। अब बिगर यूनिट है, तो बिगर यूनिट में क्या क्या आ जाएगा? मेगा, गीगा और देखिए, तो बिगर यूनिट में क्या क्या आ जाएगा? तो बिगर यूनिट में आ जाएगा किलोवाट, किलोवाट, ठीक है, मेगावाट और गीगावाट। ये हो गया किलो, मेगा और गीगा, ये हो गया गीगावाट। ये क्या है? ये बिगर यूनिट है। किसका बिगर यूनिट है? पावर। ठीक है, अब किलो से कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलोवाट है, तो किलोवाट से वाट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? ये 10⁻³ वाट, 10⁻6 वाट, 10⁻9 वाट। देखिए, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻6 और 10⁻, क्या है? 9 वाट। ठीक है, तो ये क्या था? ये था बिगर यूनिट। किसकी बिगर यूनिट? तो ये था बिगर यूनिट ऑफ पावर। अब हम लोग चलते हैं क्या? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट जो घर पे जो रीडिंग आता है, ठीक है, घर की जो रीडिंग आती है वो किलोवाट आवर में होता है। किलोवाट आवर का मतलब अभी बताने वाले, 1 घंटे में कितना किलोवाट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए हम लोग करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ। जनरली ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम लोग बोलेंगे कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल क्या आ जाएगा? कॉमर्शियल आ जाएगा किलोवाट आवर या वाट आवर। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से हम लोग लिखते हैं कॉमर्शियल यूनिट। क्या है ये? कॉमर्शियल यूनिट है। किसका कॉमर्शियल यूनिट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ऐसे कोई पूछा जाएगा ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जूल बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू W/T, ये हमें पता है, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है? W/T। और W क्या है? W होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे E भी लिख सकते हैं, E/T। E का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए देखिए, है ना। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देयरफॉर ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते P इक्वल टू E/T। मतलब E इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू T। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया पावर इंटू टाइम, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? पावर फाइंड करेंगे। पावर किस में होगा? वाट में हो सकता है, किलो वाट में हो सकता है, मेगावाट में हो सकता है, गीगावाट में भी हो सकता है। तो ये हो गया वाट, और टाइम किस में हो गया? सेकेंड में। देखिए, ये वाट में और ये सेकेंड में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने की फार्मूला हो गया E इक्वल टू क्या हो गया? तो E इक्वल टू हो गया P इंटू T, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे वाट सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो गया? वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड मिलकर क्या बनता है? तो जूल। देखिए ध्यान से, अब हम लोग कुछ करने वाले हैं।